कांग्रेस पूर्ण बहुमत से हिमाचल में सरकार बना रही है। चुनाव के दौरान कई सारे स्लोगन सुर्खियों में थे। कहा जा रहा था कि रिवाज बदलेगा, सरकार नहीं बदलेगी, मगर परिणाम बता रहे हैं कि रिवाज नहीं बदला है, सरकार बदल गई है। कहते हैं कि अगर विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की सूची और चयन में थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ता है, मगर यहाँ गलती होते हुए नजर नहीं आई, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष ने पूरी जिम्मेदारी के साथ तमाम उम्मीदवारों का चयन किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दीपा दास मुंशी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मौजूद हैं। हम किस तरीके से देखते हैं, शुभकामनाएं, और अच्छी सीट से आप लोग जीत रहे हैं। जितनी अपेक्षा की थी उससे कम आई है या फिर ठीक था? नहीं, अपेक्षा से तो कम आई है, क्योंकि हमें लग रहा था कि इस बार जो बदलाव आने वाले हैं हिमाचल में वो काफ़ी अलग तरीका से आएगा, क्योंकि जो राज्य के मुद्दों पे हम लोग काम किए थे और हमारे मैनिफेस्टो में पूरे देश के जगह में राज्यों के ऊपर ज़्यादा अहम मुद्दों प्रस्तुत किया गया था, जिसमें एप्पल बेल्ट का एक बड़ा सहायता रहा। आप लोग अगर देखिएगा रिजल्ट तो उसमें आ रहे हैं कि एप्पल बेल्ट में कांग्रेस काफ़ी अच्छा फल किए है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में अच्छा फल किए हैं। इसके 2-3 कारण हैं, जो कि एक तो बेरोजगारी, महंगाई, ये तो कॉमन इशू है, लेकिन साथ साथ जो ओपीएस एक बड़ा मुद्दा बनके हमारे साथ दिए हैं जो सरकारी कर्मचारी ने, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा हिमाचल में। महिलाओं के लिए जो 1500 रुपया हम लोगों ने कहा है कि हम लोग सरकार में आएंगे तो हम लोग देंगे, तो वो भी एक बड़ा मुद्दा बन गया था। और इसमें मैं ये भी कहूँगी कि प्रियंका जी जिस ढंग से सारे मुद्दों को पब्लिक तक पहुँचा दी, वो एक तरफ, और दूसरी तरफ राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा, उसका भी एक कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक जोड़ने का जो मानसिकता है वो और भी प्रकट हुआ है। जैसे मैंने कहा कि ये उम्मीदवारों का चयन जिसमें आपने मुख्य भूमिका निभाई है, तमाम लोग बैठे थे और एक एक नाम पर बिंदुवार तरीके से चर्चा हुई कि किसको टिकट देनी है, किसको नहीं देनी है। ये चयन अगर गलत होता तो आज परिणाम गलत होते। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस चयन को लेकर आप लोगों ने काफी मेहनत की थी, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? और मेरा दूसरा सवाल, कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा? देखिए, हम जब शुरुआत की थी हम लोगों ने, तो क्योंकि मैं पहले पीआरओ रहा ना हिमाचल में, जो ऑर्गेनाइजेशनल चुनाव का, तो तभी मैंने देखा कि वहाँ पे लीडरशिप में थोड़ा सा आपस में मनमानी है। लेकिन चुनाव के समय जब बाई इलेक्शन हुआ था तो उस समय सारे इकट्ठे हो गए थे, तो मुझे ये लगा कि चुनाव के समय फिर से वो यूनाइटेड फेस ही आ जाएगा, तो वही हुआ है। लेकिन टिकट बंटवारा के समय तो होता ही है, तो वो अलग अलग लोगों का नाम सामने आ रहे थे, तो वो बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन हम लोग विनेबिलिटी देखे, किसके साथ किसका संपर्क अच्छा है, किसके साथ नहीं है, वो उसमें हम लोग ध्यान नहीं दिए। विनेबिलिटी देख के हम लोगों ने टिकट तय किया और उसी का फल आ रहे हैं। और साथ साथ मुख्यमंत्री का चेहरा हम लोग चुनाव से पहले नहीं रखा था, और अभी भी ये प्रश्न अगर आप मेरे को पूछिएगा तो मैं नहीं जवाब दे पाऊंगी, क्योंकि हमारी पार्टी में ये रिवाज है, वो रीत रिवाज की बात फिर से आ गई, क्योंकि ये है कि हाईकमान जो फाइनल करते हैं और जो एमएलएस जीत के आते हैं वो लोग तय करते हैं, तभी जाके जो नाम उभर के आते हैं। तो मेरे ख्याल से इस बार भी वही होने वाला है। तो चुनौतियां बहुत हैं और उन चुनौतियों को पूरा करना है। हिमाचल में एक बार फिर से कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है। देखना दिलचस्प होगा, जिन इरादों, जिन वादों के साथ कांग्रेस सत्ता में आई है, उनको सत्ता में आने के बाद कब उन वादों को पूरा करती है, उन वादों पर अमल करती है। कैमरामैन अंकित जैन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18, नई दिल्ली। तो बिल्कुल कांग्रेस नेता दीपा दास ने साफ साफ कहा कि ये मुद्दे थे, महंगाई, बेरोजगारी, ये तो कॉमन इश्यूज थे ही, लेकिन इसके साथ ओपीएस और सेब उत्पादकों की जो नाराजगी थी उसको दरकिनार करना बीजेपी के लिए मुश्किल आज हालात ले आया है। तो कांग्रेस के पक्ष में वो सभी लोग गए। प्रतिभा सिंह को भी इससे पहले सुना, कहा कि जो ज्यादातर इलाका आता है विधानसभा सीटें आती शिमला की, जहां पर एप्पल प्रोडक्शन होता है, बागवान है सेब के, तो उनकी नाराजगी को अनदेखा किया गया। सेब बागवानों ने कहा कि देखिए इस बार हम आपको सत्ता में वापसी करवाएंगे, और हो भी कुछ वैसा ही गया। जहां जहां पर ये बड़े मुद्दे थे वहां पर बीजेपी ने
कमल को बिल्कुल नहीं खिलने दिया। वहां पर कांग्रेस ने अपनी शानदार जीत हासिल की है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। एक छोटी सी बात यहां पे बताना चाहता हूं, बहुत जरूरी है। ब्रेक से पहले एक राहुल गांधी का ट्वीट आया है हिमाचल के नतीजे पर, और राहुल गांधी ने लिखा है कि हिमाचल प्रदेश की जनता को इस निर्णायक जीत के लिए दिल से धन्यवाद। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को हार्दिक बधाई। आपका परिश्रम और समर्पण इस विजय की शुभकामनाओं का असली हकदार है। फिर से आश्वस्त करता हूं, जनता को किया हर वादा जल्द से जल्द निभाएंगे। ये राहुल का ट्वीट है हिमाचल के इस मैंडेट पर।